भगवान कुछ नहीं करता है। हमने जो किए हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। सीता जी ने भी यही बात कही है, देवकी वसुदेव ने भी यही बात कही है कि कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। निज कृत हमने जो किए वो हमारे सामने आए। देवकी वसुदेव जेल में पड़े हुए हैं, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। हमने किसी को बंधन दिया होगा, हमने किसी को कष्ट दिया होगा, हमने किसी को दुख दिया होगा, वही मुझे परिणाम भरना पड़ रहा है, वही मुझे परिणाम भरना पड़ रहा है। पड़े पड़े रोया करते हैं। इसके बाद कहते हैं, भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था। ठीक रात्रि के 12 बजे माता जी के सामने ईश्वर प्रकट हुआ है। ठीक रात्रि के 12 बजे देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। और यही देखो आपके मानस में भी है, भय प्रकट कृपाला दीन। और फिर भी हम लोग क्या कहेंगे, बोले राम जन्म कृष्ण जन्म। ये हमें कथा से थोड़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट होता है। मनुष्यों का जन्म होता है और ईश्वर का प्राकट होता है। देखो ये आपके सामने प्रमाण है। माता जी के सामने भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था और ठीक रात्रि के 12 बजे। और ध्यान रखना, जितना भी ये है सब मध्य है। बुधवार जो है ये भी मध्य है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 हो गए। फिर आ गया बुधवार, फिर आगे 3 जोड़ो, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार बीच का है। अष्टमी तिथि जो है ये भी बीच की है। और रोहिणी नक्षत्र जो है ये 27 नक्षत्रों में ये भी बीच का है। अब उधर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये भगवान ने बीच का समय चुना क्यों। तिथि भी मध्य है, नक्षत्र भी मध्य है, समय भी रात्रि का मध्य है, 4 पैर होते हैं। अब उधर हम जाएंगे नहीं, तो कीर्तन कर लो, थोड़ा खटपट थोड़ी रोक लिया करो थोड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। इसे हम कहने के मूड में थे नहीं, लेकिन फिर भी कह दें, है कि नहीं? जैसे आप लोग बैठते हैं बिल्कुल आराम से, जैसे कोई निमंत्रण में आए हो, बिल्कुल आराम से बैठे हैं चेयरमैन बन के। कीर्तन के लिए कहो तो मुंह नहीं खुलता है, ताली के लिए कहो तो हाथ नहीं खुलते हैं। ऐसे नहीं, वो प्लास्टिक के नहीं होते हैं, अपना आराम से बैठे हैं। खैर हमें दिक्कत उससे भी नहीं है, लेकिन हमें संतों से जैसा मैंने सीखा है वही मैं आपसे बात कह देता हूँ कि ताली बजाने से एक नहीं, कम से कम 1000 फायदा है। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, नेत्रों की दृष्टि कमजोर हो, पाचन शक्ति आपकी कमजोर हो, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को आप ताली बजाओ, आपको 100% आपको फायदा होगा। प्रमाण के लिए अगर आप चाहें तो आपने पुरुषों के अस्पताल आपने देखे होंगे और माताओं के अस्पताल भी आपने देखे होंगे। आप बता दो हिंदुस्तान में कहीं भी आपने किन्नरों के अस्पताल देखे? क्योंकि वो दिन भर हैं, दिन भर ताली बजाते हैं और ताली बजाने से ऐसी ऊर्जा बनती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। ताली बजाने से ऐसी ऊर्जा बनती है जैसे ये है शब्द, क्या है? शब्द। और ये क्या है? नाद। और जब शब्द बिंदु और नाद बिंदु जब आपस में टकराते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी के निचले भाग में कंपन होता है। अगर कहीं कुंडली जग जाए तो एक पल में पूरे ब्रह्मांड का बोध हो जाए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनकी बुद्धि की 5 या 6% कोशिकाएं खुली। जानते हैं आप लोग कि जब बुद्धि की 5 या 6% कोशिकाएं खुली तब इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, दूरबीन से ऑपरेशन कर रहे हैं। और अगर बुद्धि की 100% कोशिकाएं खुल जाएं तो बोलो, जब बुद्धि की 5 या 6% कोशिकाएं खुली तो नेट की सुविधा, प्लेन की सुविधा देख रहे हैं आप। और अगर कहीं बुद्धि की 100% कोशिकाएं खुल जाएं तो आप क्या करोगे? उसी का नाम है ज्ञान। जो भी ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं कि लाखों वर्ष पहले से महात्मा लिख लिख के रख गए हैं। कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कब महामारी आएगी, कब भूकंप आएगा, कब सूखा पड़ेगा, कब बाढ़ आएगा, ये सब पहले से लिखा रखा है, सब पहले से।
लेकिन हम लोगों को आज उसी ज्ञान से परहेज है। तभी तो महात्मा लोग कहते हैं कि ईश्वर के नाम में जो मुंह नहीं खोलता है, ईश्वर के नाम में जो हाथ नहीं खोलता है, तो अभी है दाढ़ी और मूछ, और करोगे कंजूसी तो आगे मिलेगी सींग और पूंछ। तो अभी चलते हो खड़े खड़े, फिर चलना बेड़ा बेड़ा है। तो देख लेना प्रमोशन में हो कि डिमोशन में हो, देख लेना कि हम प्रमोशन में हैं कि डिमोशन में। खैर हम तो अपनी ड्यूटी कर लेते हैं, रोज आकर के हम तो घड़ी देखते रहते हैं कि कब सुई 4:45 पे आती है, तो यहाँ आ जाते, 7:45 आती तो जाने की सोचते। खैर हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ बाहर घूमते रहते हैं, मालूम क्या बन के, व्यवस्थापक बन के, ना सुनते हैं और ना सुनने देते हैं। इसीलिए तो कहा है उज्जवल पहने कपड़ा, अब पान सुपारी खाए, और एक हरि के नाम बिन बांधा जमपुर जाए। कितने अच्छे कपड़े पहन लेना, कितना अच्छा भोजन कर लेना, कितना अच्छा जीवन साथी चुन लेना, कितने अच्छे बच्चे पैदा कर लेना, लेकिन अगर जीवा से ईश्वर का नाम ना लिया तो सब बेकार। अगर ये हमने नहीं कहा तो गुस्सा हो जा। ये बात भगवान शंकर कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि जीवन का उनका अनुभव है कि ईश्वर का नाम सत और बाकी सब है असत। अब मालूम हम लोग कब बोलते हैं, जब 100 यात्रा निकलेगी तब कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अच्छा किसी लड़के की शादी हो रही तब कह दो राम नाम सत्य है, तब बराती उठा उठा के तुम्हें पटकेंगे। अच्छा तुमने गाली दी क्या, बोलो हैं? ध्यान रखना, ये राम नाम सत्य तुम नहीं बोलते हो, ये मुर्दा की हिम्मत जो तुमसे बुलवा देता है। जब मुर्दा तुमसे बुलवा सकता राम नाम सत्य है, पता नहीं तुमने कौन सी चक्की का आटा खाया, पता नहीं कौन सी गोदी का दूध पिया, पता नहीं कौन से नल का पानी पिया कि हम 5 दिन से लगे तुम्हारा हाथ मुंह नहीं खुलवा पा रहे। अरे मुर्दा तो तुम्हारा मुंह खुलवा देता है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ईश्वर में मन लगाओ, ईश्वर में मन लगाओ। क्यों? संसार में मन अपने आप लगता है और ईश्वर में मन लगाना पड़ता है। संसार में मन अपने आप लगता है और ईश्वर में मन लगाना पड़ता है। ईश्वर में मन जैसे लिखा है, जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए और एक यंत्र से, एक मंत्र से ऊपर को चढ़ जाए। पानी को डालोगे तो नीचे जाएगा, और ये मन जो है हमेशा नीचे जाता है। ये मन जो है हमेशा गंदगी में जाता है। मन की जल की एक गति, पानी हमेशा नीचे जाता है और मन हमेशा कुसंग में जाता है। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो मोटर चाहिए, और मन को ऊपर लगाना है तो ईश्वर के नाम का सहारा चाहिए। तो उसमें हमें आप परेशान करते हैं कि मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, कहीं ये लेकर के बैठ जाएंगे, कहीं वो लेकर के बैठ जाएंगे। बैठो, मेरा क्या बिगाड़ोगे? अपना बिगाड़ोगे, मेरा क्या बिगाड़ोगे? तो ये मैं इसलिए निवेदन कर देता हूं, अगर ईश्वर ने समय दिया हो तो कैसे भी ईश्वर को पाने की सोचो। खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, और प्रेम ईश्वर से करो।
ये 3 बातें लिख लेना। खोज अपनी करो, आप हो कौन। इंटरनेट चला करके दुनिया की तो खोज में लगे हो, लेकिन अपनी खोज में कभी लगे हो? खोज अपनी करो, आप हैं क्या। खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो। क्यों? शरीर विनाशी है, संसार विनाशी है। शरीर से संसार की सेवा करो और प्रेम ईश्वर से करो। ये संसार जो है प्रेम पात्र नहीं, संसार जो है ये सेवा पात्र है। ये 3 बातें गांठ बांध लेना। खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, प्रेम ईश्वर से करो। तो अगर हाथ में मेहंदी न लगी हो तो हाथ खोल लेना, है कि नहीं? ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। अब थोड़ा और देख लो, हम लोगों को ताली किन्नरों वाली नहीं बजानी है। उन्हें ऐसे ऐसे करते हैं, वो नहीं। अपनी ताली दूसरी है, 1 2 3, ठीक। जैसे नहीं सारे का आधा एक संगीत का स्वर है, और 3 बार 1 2 3, इससे कायिक वाचिक मानसिक पाप जलते हैं। और ये ईश्वर का है साज, इसमें करोगे लाज तो फूट जाएंगे भाग। अरे जब ईश्वर ने साज दिया है तो इस साज का सदुपयोग करो। और वो जो साज है वो भाड़े का होता है। नहीं कहते संगीत में कथा, तो सब भाड़े के होते, फिल्म को आते हैं क्या? और इसमें कौन सा भाड़ा लगता है? जब ईश्वर ने दिया है साज, इसमें करोगे लाज तो फूट जाएंगे फिर भाग। ताली बजाओ, बीमारी भगाओ। क्यों? पहला सुख निरोगी काया। जिसका शरीर नहीं स्वस्थ है उसका परमार्थ कभी स्वस्थ हो नहीं सकता। पहला काम शरीर स्वस्थ। अगर शरीर हमारा स्वस्थ है तभी परमात्मा की रास्ता मिलेगी। और जिनका शरीर नहीं स्वस्थ है वो घर में रहे, भगवान को नहीं पा सकते। वो तो आप लोग जिद करते हैं हमारी चले तो मैं कुर्सी किसी को बैठने न दूं। क्यों? अरे कुर्सी पर तुम बैठ गए हो, ईश्वर को पा ही नहीं सकते आप, क्योंकि तुम्हारी तो ईश्वर की दृष्टि से हट गई। चिट्ठी आती 5, सुना दें। पहली चिट्ठी बाल पे आई, दूसरी चिट्ठी आंख, तीसरी चिट्ठी कान पे आई, चौथी चिट्ठी मुंह, और 5वीं चिट्ठी कमर पे आई। जैसे नहीं हम लोन लेते हैं, और जब लोन लेते हैं तो बैंक वाले नोटिस भेजते हैं जमा करो, और जब जमा नहीं करोगे तब क्या होती? कुड़की। तो आपके पास भी ईश्वर ने 5 नोटिस भेजे। पहली चिट्ठी बाल पे आई, अगर बाल सफेद होने लगे तो मान लेना कुड़की का पहला वारंट आ गया। मतलब अब शरीर को सजाना बंद कर और अंतःकरण को सजाना चालू कर। अगर बाल सफेद हो गए तो ब्यूटी पार्लर मत जाओ। ईश्वर ने संकेत दिया है, पहली नोटिस आ गई है, तैयारी करो। अब हमें बाल नहीं रंगने हैं, अब हमें तन नहीं सजाना है, अब मुझे अपने मन को सजाना। हमने क्या किया? वो लेटर फाड़ के फेंक दिया और गए और रंगवा करके बाल आ गए। हमें चिंता तो तब होती जो मरने की तैयारी में वो भी खिजाब कर रहे हैं। मान लो कोई कुमारा हो करे तो अच्छी बात देखने वाले हैं, और जिनको राम नाम की तैयारी वो किनके लिए कर रहे हैं? बाल काली।
तो अगर ध्यान रखना, बाल सफेद हो गए तो पहला नोटिस आ गया है, अब शरीर को मत सजाओ, अंतःकरण को सजाओ। पहली चिट्ठी बाल पे आई, दूसरी चिट्ठी आंख। अगर आंख से दिखाई कम पड़ने लगे तो ईश्वर को धन्यवाद दिया करो, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है कि अब बाहर का नहीं देखेंगे, अंदर का देखेंगे। हमने क्या किया, वो भी फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और गए, चश्मा लगवा करके आ गए हैं। पहली चिट्ठी बाल पे आई, दूसरी चिट्ठी आंख, तीसरी चिट्ठी कान पे आई। कान से सुनाई कम पड़ने लगे, ईश्वर को धन्यवाद देना। ईश्वर ने कहा संसार का सुनना बंद कर, अंदर का सुनना प्रारंभ कर। हमने क्या किया, फाड़ के फेंक दिया और लगवा करके आ गए कान में डट्टी हैं। और चौथी चिट्ठी मुंह पे आई, अगर दांत गिर जाएं तो नए मत लगवाना। ईश्वर कहता है हलवा पूरी खा, हरि के गुण गा। अरे दांत गिर गए हैं, ईश्वर संकेत कर रहा, हलवा पूरी खा, हरि के गुण गा। यहाँ क्या करेंगे, एक दो जो बचे वो भी उखड़वा देंगे और लगवा करके 32 ही आ जाएंगे, भी तुम जवान हैं। और पांचवी चिट्ठी कमर पे आई, अगर तुम्हारी कमर जवाब दे गई है तब ईश्वर ने, मतलब बैंक का 5वां नोटिस आ गया है। अब सिवाय कुड़की के कुछ बचा नहीं, तो हम तो कुड़की वालों को यहाँ बुलाते ही नहीं, फिर भी तुम आते हो। जब तुम नीचे बैठ नहीं सकते हो, ईश्वर की दृष्टि से तुम हट चुके हो। इसीलिए मैं कहता हूं, कैसे भी मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाओ, तो हमेशा नीचे बैठने की प्रवृत्ति बनाओ। मानोगे नहीं, मानो ना मानो, लेकिन कहने में काहे कंजूसी करें। आप मानो या ना मानो, लेकिन कहने में काहे की कंजूसी करें। शायद ही बात किसी को लग जाए, इसलिए पहला सुख निरोगी काया, और शरीर कैसे स्वस्थ रखना है ये अपने शास्त्र को माध्यम लेना पड़ेगा। शास्त्र में सब कुछ लिखा है, शरीर कैसे स्वस्थ होता है। ठीक, तो थोड़ा हाथ मुंह खोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे, वासुदेवाय हरे, वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, वासुदेवाय हरे, वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे, वासुदेवाय हरे, वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब प्रसंग बताएंगे कहाँ थे, प्रसंग याद है? हाँ? प्रसंग चल रहा था, माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए। उसी में थोड़ा हम भी दाएं बाएं चले गए थे
किस लिए? जाकि थोड़ा ये बातें आपके जीवन में घट जाएं, बैठ जाएं, शर्तार्थ हो जाएं। जैसे नहीं किसान खूंटा गाड़ता है, जब खूंटा गाड़ता है तो हिला के देखता है मजबूत है कि नहीं। तो ये हम भी कथा आपके जीवन में खूंटा जैसी गाड़ रहे हैं। और ये बात मैं अभिमान से नहीं कहता हूं, स्वाभिमान से कहता हूं कि आप 7 दिन कथा सुन लो, और अगर 7 साल तक हमें भूल जाओ तो बता देना। क्यों? सत्य में वो बल होता है। अब कहीं कथा सुनने जाओगे, अगर वो कहेगा कृष्ण जन्म, तो आपको मेरी बात तुरंत याद आएगी, वो पंडित जी कह रहे थे क्या और ये कह रहे हैं क्या। आज के शायद 20 साल पहले हम नगीन नगर में कथा करने आए थे, शायद याद हमें नहीं क्योंकि हम लिखते हैं ही नहीं। वो आज भी वहां जाते हैं, सबको याद है वो पंडित जी आए, क्योंकि मैंने नगीन नगर की पूरी देवी भगा दी थी। जो वैष्णो देवी का मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा में देवी भागवत की कथा करने आए थे। अब विद्या भवन से निकाली गई थी शोभा यात्रा, तो जिसके सिर पे कलश सफेद देवी यूं यूं सब करें। मैंने पूछा, पहली बार आए थे नौरन, पहली जिंदगी में पहली बार। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बोले कृष्ण भगवान की बहन आई योग माया। क्या आई? योग माया। हमने कहा सब पे आ गई? बोले हाँ। हमने सोचा मैं तो 3-3 साल मौन रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अधिक से अधिक दूसरों को परेशान नहीं करते, हम पे तो देवी आई नहीं, और यहाँ सब पे देवी। कोई बात नहीं, जैसे तैसे शोभा यात्रा निकल गई। और जब शाम को कथा प्रारंभ की 8 से 10, फिर 9 बजे रात में सफेद झूठ बोले। सफेद झूठ क्या बोले? स्कंद पुराण में लिखा है। अब कौन देखे रात में क्या लिखा है? हमने कहा स्कंद पुराण में लिखा है, रेवा खंड के 32वें अध्याय के 33वें मंत्र में। झूठे थी बात। क्या लिखा है? जिसके सिर पे देवी आवे उसके बाल उखाड़ लो और ताबीज बनवा करके गले में पहन लो, खूब पैसा आता है। और जिसके सिर पे देवी आवे गाल पे थप्पड़ मारो, घर में शांति आती है। और जिसके सिर पे देवी आवे नारियल उसके सिर पे फोड़ दो। अगर नारियल फूट जाए तो असली और सिर टूट जाए तो नकली। 9 दिन तक कथा की, किसी पे देवी आई नहीं। वही नगीन नगर में एक बाबा आया था, लक्ष्मण दास, प्लेन से, जहाज से, और जब मैं उसके पीछे पड़ गया तो रात में रिक्शा करके भाग गया। अब तो कथा हम बड़े प्रेम से करते हैं, बड़े प्रेम से। न पहले की पूछ लेना उनसे। फिर मैंने दूसरी कथा की थी, पंचुकिया आश्रम है वहीं पे, और ये बाबा फलारी बाबा, तो मैं उनके पीछे पड़ गया। जगदीश कुमार ने कथा करवाई। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि सत्य में इतना बल होता है। साच में आंच नहीं, झूठ के बाप नहीं। साच में कभी आंच नहीं आती है और झूठे का कभी बाप नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, ये बातों को हंस के मत टाल देना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। इन बातों को जीवन में चरितार्थ करना। ईश्वर का प्राकट होता है और मनुष्यों का जन्म होता है। मानस में भी यही है, गीता में भी यही है और भागवत में भी यही है। मानस आपको याद है, भय प्रकट कृपाला दीन। गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, और भागवत में भी यही है। माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए, और कैसे प्रकट हुए? तमद भूतम बालक अम्बुजेक्षणम, शंख चक्र गदा और पद्म लेकर के
माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। जब माता जी के सामने भगवान प्रकट हुए तब माता जी ने, पिताजी ने भगवान की वेद मंत्रों से स्तुति की है। फिर भी हमारे व्यास लोग पीर गाते हैं, देखा होगा। अब तो कथा में सोरे गाई जाती है, मतलब समझ में नहीं आता कथा कर रहे कि नौटंकी कर रहे। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की है वेद मंत्रों से, सहस्त्र शीर्षा पुरखा वेद मंत्रों से स्तुति करने के बाद जब माता जी को बोध ज्ञान हुआ तो माता जी ने पीठ कर ली। और जैसे माता जी ने पीठ की तब भगवान कहते, मां बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी, बड़े बड़े योगी महात्मा और तपस्वी हमें ध्यान से देखते हैं। ध्याना वस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगी। बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी हमें ध्यान से देखते हैं और हम आपके सामने आए, आप पीठ कर रहे हैं।